नमस्कार। हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव जीतना बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है? कर्नाटक के हार के बाद भाजपा को दक्षिण भारत से होने वाले लोकसभा में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कर्नाटक का इतिहास देखें तो कोई मुख्यमंत्री जनादेश में दोबारा नहीं लौट पाया है। वहीं जहां येदियुरप्पा कर्नाटक चुनाव में भाजपा की कमान संभाल रहे हैं, वहीं अमित शाह एक बार फिर से कर्नाटक के भविष्य के लिए दोबारा सत्ता को मोदी जी के हाथों में देने की बात कर रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। लेकिन वही कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता जाने के बाद और आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक की सत्ता तो कांग्रेस को ही मिली थी, लेकिन बीजेपी ने उस सत्ता को पैसों के दम पे खरीद लिया। मैं आपको बता दूं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की योजना के लिए कर्नाटक जीतना भाजपा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक लोकसभा में 28 सांसद भेजता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 सांसद भाजपा के ही हैं। भाजपा नहीं चाहती कि कर्नाटक चुनाव हारे, नहीं तो लोकसभा की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पे हमलावर है। राहुल गांधी ने बताया कि बीजेपी 40% कमीशन खोरी वाली सरकार है। बीजेपी के विधायक बोलते हैं कि दिल्ली वालों ने ऑफर दिया है कि 25,000 करोड़ दो और कर्नाटक का मुख्यमंत्री बन जाओ। एमएलए कहता है, बीजेपी का एमएलए कहता है कि 2,500 करोड़ रुपए में बीजेपी का सीएम पोस्ट खरीदा जा सकता है। मतलब आपके भविष्य की कीमत बीजेपी के मुताबिक 2,500 करोड़ रुपए। दिल्ली वाले बोलते हैं कि कर्नाटक के भविष्य के लिए सत्ता मोदी के हाथ में दे दीजिए। अभी कर्नाटक की जनता को ऐसी ही सरकार चाहिए जो 40% कमीशन पे चलती है। अगर भाजपा को लगता है कि पिछले सरकार में भाजपा ने कर्नाटक का विकास किया है, तो फिर बोम्मई के चेहरे पे भाजपा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि भाजपा बोम्मई और येदियुरप्पा को आश्वासन दिला के सबको खुश रखना चाहती है, ताकि कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री बना सके। क्योंकि पिछली सरकार पे कई आरोप लग चुके हैं, जबकि बीजेपी के विधायक बसन गौड़ा ने बोला था कि कर्नाटक में बीजेपी अगर वापसी करती है तो कर्नाटक में सारे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं देश की सभ्यता और संस्कृति को खतरा पैदा करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी के रैली में भीड़ देखकर भाजपा परेशान हो गई है, जहां देश के गृह मंत्री ने बोला कि कांग्रेस अगर सत्ता में वापस करती है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा सरकार कर्नाटक में डरी हुई है, क्योंकि विधानसभा के साथ लोकसभा पे भी खतरा है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।